ये क्लास 12 के लिए है ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इंग्लिश में जो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं इस टाइप की, और इसके लिए कुछ कंसेप्ट है, पढ़ना पड़ता है चैप्टर, टेंस से रिलेटेड बातें हैं, है ना, और आप लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो भी हैबिट है आपका, हैबिट या कोई ट्रूथ बताना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कोई हैबिट बताने के लिए कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का आप रूल जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस V1 या यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या V5 आता है। तो यहाँ पर हमारा ही है और यहाँ पर हमारा एवरीडे लगा हुआ है। एवरीडे हैबिट को डिनोट कर रहा है, हैबिट बता रहा है, तो हैबिट के लिए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जाएगा। और प्रेजेंट इंडिफिनिट V1 या V5 होता है, क्या उसका नियम होता है ना, V1 या V5। तो आप एक बात याद रखना, जिसके साथ इज उसके साथ वर्ब 5, क्या ही के साथ इज लगता है, इज नहीं लगाएंगे, V5 को देखेंगे, क्योंकि V1 या V5 लगाना है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, है ना। तो ही के साथ V5 कौन से ऑप्शन में है, तो याद रखिए V5 का मतलब होगा एस या ES, एस मिल गया वर्ब यानी ही के साथ लगा देना। कैसे जाने? तो एवरी वर्ड एवरीडे जो वर्ड है ये बता रहा है चिल्ला चिल्ला कर आपको कि हमको प्रेजेंट इंडिफिनिट में ले चलो। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल होता है V1 या V5, तो ही के साथ क्या लगता है V5, इसलिए हमारा गोल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, डज नॉट, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही निगेटिव है। अगर डू या डज लग जाए तो डू या डज के बाद हमेशा आप एक बात याद रखना है कि V1 उठ के आएगा। बोलो क्या आएगा? अब बताओ, डज लगा हुआ है तो V1 चाहिए, देखो बोलो क्या लगा हुआ है तो क्या चाहिए? V1। V1 खोजो, ही चारों ऑप्शन में कौन है? चारों ऑप्शन में हमारा है प्ले, ये हमारा इस लग गया वर्ब 5 है, आई लग गया वर्ब 4 है, हमको चाहिए V1, तो V1 कौन है? हमारा प्ले है ना। इसी को V1 को भी कोई बेस फॉर्म बोलते हैं वर्ब का। तीसरा क्वेश्चन में है द सन लॉर्डर इन द ईस्ट। देखिए जो ट्रूथ बात होगी, जस्ट बोले यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, जो बात पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, आगे भी होगी, उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत रखते हैं, है ना। और उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट लगाते हैं। तो सन क्या है? एक सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब 5 होता है ना पॉजिटिव में, V1 या V5। जैसे एवरीडे एक हैबिट बताया तो सिंगुलर के साथ V5 लगा, तो ये भी तो हमारा सन भी तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ये भी तो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है, तो ये भी तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही जाएगा, है ना। तो इसके लिए भी तो हम V5 लगाएंगे, तो V5 से फिर खोजना है कौन है, तो हमको जो S मिल जाए V5, इसलिए है ना राइजेज यहाँ पे सही है, बाकी सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में V1 या V5 का प्रयोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक तरफ सेल भी मिल गया, अगर एक तरफ सेल मिल जाए ना या विल मिल जाए ना, तो एक तरफ प्रेजेंट इंडिफिनिट ही आए। देखिए क्या कितना पॉइंट होता है इसका, है ना। एक वाक्य में 2 बार सेल विल का प्रयोग नहीं होता है, एक बार सेल विल और एक बार प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो देखिए इट है ना, इट के साथ इज लगता है, तो बोले ना जिसके साथ इज अर्थात जो सिंगुलर हो उसके साथ वर्ब 5, इट के साथ वर्ब 5 फिर ढूंढिए वर्ब 5 एस, तो हम जानेंगे तब एक तरफ देंगे सेल विल है, तब लगाइएगा वर्ब 1 या वर्ब 5। अगर यही ऑप्शन निगेटिव रहता है तो ढूंढा जाता है इसी के निगेटिव में, आप रूल लिखे होंगे है ना, लिखा हुआ हो। नेक्स्ट में देखिए यू डॉट 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 कॉम, ये कम जो है V1 है, क्या इसके बाद V1 आता है? नहीं, इज आने के बाद वर्ब 4 आता है, ING आता है ना प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, इज आने के बाद वर्ब 4 है ना। अभी जस्ट आप बोले भी थे, देखो आर भी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो V1 है ना, कम V1 है ना, तो इज आने तो होगा ही नहीं। क्या आप खुद बताओ, जब इज आने नहीं हुआ तो बचा डू डज, डू डज का तो V1 आता है, यहाँ भी देखे थे ना, डज के बाद V1 लगाए थे ना, तो यहाँ V1 पहले दिले थे, इस बार डू डज इसमें भरिए। तो देखिए यू के साथ क्या लगता है? आर, जिसका साथ आर या एम लगता है उसका साथ डू, और जिसका साथ इज लगता है उसका साथ डज, जिसका साथ इज लगता है उसका साथ, और जिसका साथ एम या आर लगता है उसका साथ, ये याद रखने का ट्रिक है। तो देखिए यू के साथ आर लगता है, इजारे में तो प्रयोग आता ही होगा, तो इसके साथ डू लगाइए, डू हमारा ये नंबर ऑप्शन मिल गया, सही हो गया। क्योंकि बहुत बार ये चिल्ला चिल्ला ये कह रहा है कि यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करो ऑप्शन के अनुसार, निगेटिव है। अच्छा नाउ आ गया, पता है नाउ वर्ड मिल जाए ना तो आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट लगाना। नाउ जो है यह बात कह रहा है आपसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएंगे या इम्परफेक्ट में जाएंगे, जिसका रूल होता है इजआरएम प्लस ING, इजआरएम प्लस। तो यहाँ पर देखिए आई है, आई के साथ क्या रहेगा? आई के साथ एम रीडिंग, इजआरएम के बाद ING मिल गया, ये सही है। अब कहेगा सर ये क्यों नहीं लगा? क्योंकि नाउ वर्ड कह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। अगला क्वेश्चन में एच आ गया, ये वर्ड कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, एट, ये सब वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, जिसका रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3, तो आई के साथ क्या रहेगा? हैव, क्योंकि एम और जिसके साथ एम और जिसके साथ आर लगता है उसके साथ हैव लगेगा, और जिसके साथ इज लगता है उसके साथ हैज लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आई के साथ एम लगता है, आई के साथ हैव, हैव का कम, कम का वर्ब 3 कम ही होता है, कम केम कम, कम केम कम। अगले क्वेश्चन में देखिए द हैज बीन के बाद ING मिलेगा, चलिए हाँ ठीक है। यहाँ डॉट 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 सेवरल ईयर्स है ना, ईयर का ईयर्स है ना, तो हमको भरना है सेंस फॉर भरना है। तो सबसे पहली बात की हैज बीन प्लस ING रहेगा तो इस टेंस में फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। सिंस या फॉर आता है टाइम को दर्शाने के लिए। और हमको देखना है कि जो हमारा टाइम ये प्लुरल है, अगर जो टाइम का प्लुरल बनता हो, है ना,
वो सिंगुलर डेली होगा तो ये उसका प्लूरल बन जाए, या प्लूरल रूप में रहे या उसका प्लूरल बनता हो तो आप वहाँ पे फोर लगाएंगे। क्या लगाइएगा? अगर वही टाइम प्लूरल नहीं बनता हो, है ना, प्लूरल नहीं बनता हो तो सिंस लगाएंगे, प्लूरल नहीं बनता हो तो आप लोगों को क्लास में बताया क्या, सब बात है ना, आपके नोट में लिखाया हुआ भी है कि जिस समय का प्लूरल बनता है या बनाया जा सकता है उसके साथ हम लोग फोर लगाएंगे, और जिस टाइम का प्लूरल नहीं बनता है उसके साथ सिंस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज डॉटर्ड मी। हैज का आप लोग जानते हैं कौन सा वर्ब आता है? थ्री। पढ़े थे ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज आपका V3। अब देखिए V3 खोजिए, ईडी वाला V3 होगी, है ना, ईडी जो प्राय लगा हुआ रहता है ना 2 3 में आता है। ठीक है, आई हैव बीन, देखिए हैव बीन के बाद आता है वर्ब फोर। बोलिए हैव बीन के बाद, अब देखिए वर्ब फोर कौन है? धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करें।